हरे कृष्णा। जन्माष्टमी की इस पूर्व संध्या पर आप सबका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल बस कुछ ही समय में। हमारा अत्यंत प्रिय और महान उत्सव जन्माष्टमी महापर्व हमारे द्वार पर पहुंच रहा है। नन्हे से कृष्ण का जन्म बस होने ही वाला है। संपूर्ण त्रिलोकी के नाथ, इस संपूर्ण जगत के तारनहार भगवान जगन्नाथ और संपूर्ण वृंदावन वासियों के चितचोर ऐसे कन्हैया का आविर्भाव दिवस यानी जन्माष्टमी बस हमारे द्वार पर है। और ऐसे अवसर पर चलिए आज हम आपको सुनाते हैं जन्माष्टमी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा। आज की कथा शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन यह हमारे पुराणों से ली गई है और यह पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त और प्रमाणभूत कथा है। तो चलिए कभी ना सुनी हुई ऐसी सुंदर और अनोखी कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज के जन्माष्टमी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। हम सब जन्माष्टमी के महापर्व को अत्यंत धूमधाम से मनाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा भी हमने अनेकों बार सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? तो चलिए इस आने वाले जन्माष्टमी के महापर्व के अवसर पर हम आपको वृंदावन लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिरी नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित कुछ और भी कथाएं आपको सुनाएंगे। तो आराम से बैठ जाइए। भगवान श्री कृष्ण की देवी लीलाओं का आनंद लेने के लिए कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भव्य तैयारियां होती हैं। पूरा वृंदावन उस समय आनंद और उत्साह से झलक रहा होता है और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है प्रातः काल में यशोदा मैया द्वारा आयोजित अनेक पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि के कार्यक्रम के साथ। नंद महाराज द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता था और इसी सडिल्य द्वारा बताई गई हर पूजा विधि को संपन्न किया जाता था। इन सब के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा के जन्मदिन की पूजा के विषय में ज़्यादा सतर्क रहती थी, इसलिए सारी पूजा और विधि एकदम पूर्ण होती थी। कान्हा को भी इन पूजाओं में बैठने में बड़ा मजा आता था। लगभग सुबह का समय इन्हीं पूजा और यज्ञ में व्यतीत हो जाता। फिर जब सभी ब्राह्मण यह विधि संपन्न कर लेते तो कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाता और नंद महाराज दान देते। इसके बाद बारी आती है कृष्ण के मित्रों की। जैसे ब्राह्मण और साधु चले जाते हैं, उसी क्षण कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है और वे सब खाली हाथ नहीं आते। जी नहीं, वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वे कृष्ण के लिए अनेक सुंदर कीमती उपहार लेकर आते थे, जैसे कि मूल्यवान कपड़े, आभूषण, मोती, खिलौने इत्यादि। लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं ना, वे कान्हा के लिए कुछ विशेष उपहार लाते थे। हालांकि उनकी भेंट इतनी कीमती नहीं होती, लेकिन फिर भी वे सब अनोखी होती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंटों को देखने में अधिक रुचि रहती, इसलिए एक के बाद एक कृष्ण के मित्र उसके पास अब आने लगे। अपनी अपनी भेंट लेकर सबसे पहले आया भद्रा, और जानते हैं उसने कृष्ण को क्या उपहार दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा ही खुश होता हुआ वो कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह है गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। इसे लगाकर तुम बड़े सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने यह सुना तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। बड़े ही उत्साहपूर्वक उसने वह गाय के गोबर का तिलक भद्रा से अपने सिर पर लगवाया और यह तिलक उसे इतना अच्छा लगा कि वह सबके पास जाकर दिखाने लगा और कहने लगा कि देखो देखो भद्रा मेरे लिए क्या लेकर आया है, कितना सुंदर है यह, है ना? मुझे तो लगता है कि यह तिलक आज सुबह सुबह ही मुझे लगाना चाहिए था। पता नहीं यह सडिल्य ऋषि इतने महत्वपूर्ण विधि को कैसे भूल गए
वास्तव में मेरा मित्र भद्रा इनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है, जो उसने ऐसी मूल्यवान भेंट के विषय में सोचा। इस प्रकार कान्हा बातें कर रहा था, तभी एक और ग्वाल बाला है जिसका नाम था तोके 3 रंगों वाला फूल लेकर आया था कृष्ण के पास। उस फूल को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्र से कहने लगे, अरे वाह, कितना सुंदर है यह फूल। आज तक मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। देखो देखो, यह तोके मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है। आज तक इतनी मूल्यवान भेंट मुझे किसी ने नहीं दी है, वरना तुम ही बताओ पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प कहाँ मिलेगा। इस प्रकार कान्हा के लिए अपने मित्र कभी कुछ फल लेकर आते तो कोई छोटा सा सुंदर मोर पंख, कोई 3 रंगों की छाट वाला सफ़ेद कमल पुष्प ले आता और अपने सभी मित्रों को इन उपहार को देखकर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब देखिए, उस दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अत्यंत सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सजाया हुआ था और कान्हा को यशोदा मैया की तरफ से विशेष सूचना मिली थी कि उस दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे उन सबकी कृष्ण को सेवा करनी है। कृष्ण को भी यह काम बड़ा अच्छा लगता था और यशोदा मैया ने उसे यह भी सुझाव दिया था कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आए तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ न कुछ देना चाहिए। जी हाँ, रिटर्न गिफ्ट। और कृष्ण को यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा लग गया। कृष्ण के मित्रों के बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष भर उनके भेंट और उपहार एकत्रित किए थे। वह भी विश्व के कोने कोने में मंगवाए हुए थे। उन सबको सुंदर कपड़ों और थालों में सजाकर एक स्थान पर रखा गया था। अब समय था, कृष्ण अपने मित्रों को उपहार देने वाले थे। जैसे ही कान्हा ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहाँ मूल्यवान मोती थे, कीमती आभूषण थे, सुंदर वस्त्र थे और अन्य वस्तुएं थी। लेकिन इन सबको देखकर कान्हा बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी है, उसके सामने यह सारा सामान तो कुछ भी नहीं है। उसे यह कीमती वस्त्र आभूषण बिल्कुल अर्थविहीन लग रहे थे। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। उसने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब यह देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। वर्ष भर उन्होंने इतनी मेहनत से इतना खर्च करके इतने उपहार एकत्रित किए थे और कान्हा को अब पसंद ही नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही उछल कूद करता हुआ, खुशी से नाचता हुआ कान्हा आज अपने जन्मदिन पर रो रहा था। अब ऐसी स्थिति में अंतिम आश्रय दाता कौन है? आप जानते ही हैं, हमारे बलराम जी। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बलदाऊ के पास गया और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगा, देखिए ना दाऊ भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। यह सुनकर बलराम जी ने कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। बताओ। अब कान्हा भी गंभीरतापूर्वक गहरा चिंतन करते हुए सोचने लगा, हमेशा मेरे पास क्या है जो इनके पास नहीं है। और अचानक से कान्हा के मन में विचार आया और जो भी वस्त्र आभूषण और उपहार उसने फेंक दिए थे, उन सब के ऊपर चढ़कर भागता हुआ अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अब फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पैरों में वही उछल कूद। आखिर जब उसे पता जो लग गया था कि उसे अपने मित्रों को कौन कौन सा उपहार देना है, वह सीधा गया भद्रा के पास। कान्हा ने भद्रा को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, भद्रा, मैं तुम्हारा हूँ, यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और यह देखकर भद्रा की आंखों में आंसू आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी नहीं मिला था।
आखिर कृष्ण स्वयं अपने आप को दे दे, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है ना। तो बस इस प्रकार कान्हा ने जाकर अपने सभी मित्रों को गले से लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। सभी ग्वाल बाल भी कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे मनाते हैं वृंदावन में जन्माष्टमी। आप अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाने वाले हैं यह हमें आज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए तब तक आपको एक और रोचक कथा सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि कान्हा को माखन कितना प्रिय है, लेकिन माखन से ज़्यादा उसे माखन चुराकर खाना पसंद है। कृष्ण ने वृंदावन में इतना माखन चुराया कि उनकी इस लीला के गुणगान में हमारे आश्चर्य से बिल्व मंगल ठाकुर ने तो पूरा एक चौड़ा कष्टम ही बना दिया, जिसे हम अधिक मास में गाते हैं। लेकिन नंद महाराज जो कि पूरे ब्रज के राजा हैं, उनका पुत्र आखिर एक चोर कैसे बन गया। तो इसके पीछे भी एक सुंदर रहस्यमय कथा है जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। वास्तव में कृष्ण 1.5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार अपने ही घर से माखन चुराया था। जब बच्चा मुश्किल से चलना सीखता है, उस आयु में हमारे नटखट कान्हा ने माखन चोरी की। यह कला का सबसे पहली बार प्रयोग किया। हालांकि वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, चंचल और शरारती था। जब से उसने जमीन पर घुटनों के बल रेंगना और फिर बाद में चलना सीखा, तभी से उसने अपनी शरारतों का परिचय देना आरंभ कर दिया। नंद भवन में अभी तक सबसे रोचक चीज़ उसे लगती थी नंद महाराज की रंग बिरंगी पगड़ी। उसे देखकर वह बड़ा खुश होता था। एक बार उसने वह पगड़ी ली और उसे पूरा खोल दिया। जब उसने चलना शुरू किया तो नंद महाराज की नकल करने लगा। उनकी ही तरह छोटी सी लकड़ी ले आता और अपने छोटे छोटे दोनों पैरों से संतुलन करते हुए चलने का प्रयास करता और फिर कभी कभी सिर के बल उल्टा भी गिर जाता। लेकिन उसने अपने घर में कभी शांति से बैठना सीखा नहीं था। कभी कभी तो वह नन्हे कदम भरता हुआ नंद भवन के कुएं के पास पहुंच जाता और उसमें अपना सिर डालकर देखता कि आखिर इसमें क्या है। और फिर पीछे से यशोदा मैया को हार्ट अटैक आ जाता और वह जोर से चिल्लाती, अरे कान्हा वापस आ। ऐसे कार्य वह प्रतिदिन करता रहता, लेकिन फिर भी माखन चोरी का उसका पहला पराक्रम इसी समय में यानी कि 1.5 साल की आयु में उसने शुरू किया था। अब देखिए, नंद महाराज तो है एक गोप, इसलिए उनके घर में दूध दही माखन की कमी तो हो ही नहीं सकती। तो एक बार मैया यशोदा ने कहा, कान्हा को पहली बार थोड़ा माखन चटाया और बस कृष्ण को पहली ही नज़र में प्यार हो गया। अरे माखन से यशोदा मैया के हाथों से बनाया हुआ माखन उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि वह बार बार माखन मांगता गया। लेकिन मैया यशोदा ने कहा कि अधिक माखन खाने से पेट खराब हो जाएगा और फिर वह अभी छोटा भी था। लेकिन बस उस दिन में से ऐसा लग रहा था मानो कान्हा ने उसके जीवन की सबसे बड़ी खोज कर ली, और वह थी माखन की खोज। उसी दिन और उसी पल से चतुर कृष्ण की नज़रें पूरे नंद भवन में माखन को ही ढूंढती रहती। अपने नन्हे कदमों से वह पूरे नंद भवन में घूमता रहता और ढूंढता रहता कि आखिर माखन का भंडार कहाँ छिपा हुआ है। और आखिरकार एक दिन उसे वह कमरा मिल गया जिसमें माखन रखा हुआ था। फिर क्या चोरी कहाँ महाभया आरंभ हो चुका था। एक दिन दोपहर के समय नंद भवन में सभी लोग विश्राम कर रहे थे, लेकिन इस नन्हे से नटखट को नींद कहाँ आई। तो बस वह धीरे से चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपने आसपास चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और फिर वह धीरे धीरे उस माखन वाले कमरे की ओर बढ़ा। द्वार पर पहुंचकर फिर एक बार कृष्ण ने चारों ओर देखा और इस बात की पुष्टि की कि कहीं किसी की नज़र उस पर तो नहीं है। अब कोई नहीं दिखा तो बस फिर वह घुस गया उस माखन वाले कमरे में। सामने ही स्वादिष्ट और मुलायम ताज़े मक्खन का मटका रखा हुआ था। उसने सीधा अपना एक हाथ उस मटके में डाला और उसमें माखन निकाला।
यशोदा मैया के हाथों से बने हुए स्वादिष्ट माखन को देखते ही जैसे कान्हा के मुंह में पानी छूटने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस माखन का आस्वादन करने के लिए तुरंत उसे अपने मुंह में डाला। मुंह में रखते ही माखन पिघलने लगा और कान्हा एक अलौकिक दुनिया में चला गया, मानो वह स्वयं उस स्वादिष्ट मुलायम माखन की लहरों पर तैर रहा था। एक के बाद एक करके उसने बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से उस मटके से माखन निकाला और उसका स्वादन करता गया। फिर जब उसने फिर एक बार आंख बंद करके माखन निकालने के लिए मटके में हाथ डाला तो यह क्या, उसका हाथ जमीन पर पटक गया। उसने सोचा, अरे अरे, यह अचानक मैं माखन की लहरों पर तैरते हुए जमीन पर कैसे गिर गया। उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ से मटका दृश्य और सामने यशोदा मैया खड़ी थी। बस कान्हा की बोलती बंद हो गई। अब तो मैया आ गई, अब मैया को अपने बचाव में कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो बस यह नटखट स्वयं की सफाई देने के लिए कुछ नई तरकीब सोचने लगा कि आखिर कैसे मैया यशोदा को समझाया जाए कि उसने माखन नहीं खाया है। यशोदा मैया की क्रोध भरी तीखी नजरें कन्हैया को और ज़्यादा घबराहट में डाल रही थी। फिर भी किसी तरह उसने कहना शुरू किया, मैया। और मैं उतनी देर में मैया उसे डांटने लगी, अरे ओ कान्हा, तू तो मेरे साथ सोया हुआ था ना, फिर इतनी देर में तू यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या कर रहा था इधर, बताना जरा। यह सुनकर तो कन्हैया और घबरा गया, लेकिन वो बुद्धिमान था। उसने अपनी मीठी सी आवाज़ में कहा, मैया, वो आपने जो मुझे आज स्वर्ण के कंगन पहनाए हैं ना, और मुझे बड़े जल रहे थे हाथ में। मैंने सोचा अगर वह मेरे हाथ में ऐसे ही जलन पैदा करते रहेंगे तो फिर मेरा पूरा हाथ जल जाएगा। इसलिए मैं इस माखन के मटके में अपने दोनों हाथ रखकर उसे ठंडा कर रहा था। यशोदा मैया ने ऐसा बहाना अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। उनको हंसी आ गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी हंसी को रोक लिया। उन्होंने उसके दोनों हाथों को देखा और वह दोनों ही हाथ बिल्कुल ठीक थे। उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैया यशोदा ने कहा, अच्छा लल्ला, अगर तेरे हाथ गर्म लग रहे थे तो क्या ये तेरा मुंह भी जल रहा था, जो तेरे इस पूरे चेहरे पर माखन लगा हुआ है? अब इसका भी तुरंत उत्तर उस नटखट के पास था। उसने कहा, नहीं मैया, वास्तव में जब मैं इस माखन के अंदर रहकर अपने हाथों को शीतल कर रहा था तो उसी समय एक चींटी मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने उसे हटाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। इसलिए मजबूरी में मुझे उसे अपने हाथों से हटाना पड़ा और बस इसी कारण से यह माखन मेरे मुंह पर लग गया। लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया है ना। कृष्ण का ऐसा अजीब व गरीब बहाना सुनकर मैया यशोदा पेट पकड़कर हंसने लगी। उन्होंने तुरंत उस नन्हे से चोर को गोद में उठा लिया और उस कमरे से बाहर निकल गई। और बस वही दिन था जब कृष्ण ने सबसे पहली बार माखन चोरी की। मैया यशोदा की गोद में जाते हुए कृष्ण के चेहरे पर इस बात का संतोष था कि आखिर उसने अपनी मैया को किसी तरह समझा लिया। अगर मैया यशोदा उसकी बातों से समझ गई है तो इसका मतलब है आने वाले समय में वृंदावन की अन्य गोपियों को समझाना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि कान्हा के अनुसार उसकी मैया पूरे वृंदावन में सबसे बुद्धिमान गोपी थी। हाँ, तो इस प्रकार नंद महाराज का बेटा बन गया माखन चोर। और आने वाले समय में उसके उस माखन चोरी में उसके सभी मित्र भी सहभागी होने वाले थे। कृष्ण के सखा उतने ही मनमोहक और रोचक थे जितने कि स्वयं कृष्ण। पूरा दिन वे कृष्ण के साथ खेलते, शरारतें करते और रात को भी उन्हीं को याद करते हुए सो जाते। इन सखाओं में एक सखा था भद्रा, जो कृष्ण के साथ हमेशा परछाई की तरह रहता। जहाँ भी कृष्ण जाते भद्रा उनके साथ जाता। यहाँ तक कि रात में भी वह कृष्ण के पास ही सोने की जिद करता। एक दिन सुबह सुबह सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर गोवर्धन की ओर निकल पड़े, लेकिन भद्रा को कृष्ण कहीं नहीं मिले। चिंतित होकर उसने श्री सुदामा से पूछा, क्या तुमने कन्हैया को देखा? मुझे बड़ा भय लग रहा है।
कि कहीं असुर ने उस पर हमला न किया हो। सुदामा ने हंसते हुए कहा, अरे भद्रा, तू पागल हो गया है, आजा यहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले। चल। भद्रा की चिंता तो बढ़ गई। उसने मधु, मंगल और स्त्रोत कृष्ण से भी पूछा, लेकिन वे दोनों भी हंसने लगे। अब भद्रा को गुस्सा आ गया कि यह सब कृष्ण के संकट की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब उसने बलराम जी से पूछा, ताऊ जी, क्या आपने कान्हा को देखा है? तो बलराम जी मुस्कुराए और बोले, अरे भद्रा, कान्हा तुमसे दूर कैसे जा सकता है? जरा सोचो। भद्रा ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा तो कृष्ण वहाँ खड़े हंस रहे थे। वास्तव में पूरा दिन कृष्ण भद्रा के ठीक पीछे थे, इसलिए भद्रा उन्हें देख नहीं पा रहा था। तो इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे भद्रा कृष्ण को नहीं देख पाया, वैसे ही हम भी अक्सर भगवान को खोजने में गलती कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि वे सदैव हमारे साथ हैं, हमारी परछाई की तरह। एक और दिन सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे और भद्रा ने कृष्ण को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने कहा, कान्हा चलो, अब भोजन कर लो। मैया यशोदा ने हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन भेजे, लेकिन कृष्ण को तो खेलना था। उन्होंने अपना खेल जारी रखा। भद्रा के कई बार बुलाने पर भी जब कृष्ण नहीं आए तो नाराज होकर भद्रा एक गुफा में जाकर बैठ गया। काफ़ी देर बाद भी भद्रा नहीं लौटा तो कृष्ण ने उसे मनाने का निर्णय किया, लेकिन हमेशा की तरह कृष्ण ने इसे मज़ेदार बनाने की सोची। उन्होंने एक बड़े शेर का रूप धारण किया और गुफा में जाकर जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन भद्रा डरा नहीं। उसने उल्टा कृष्ण को ही डांटते हुए कहा था ना मैंने कि तुझे भूख लगी है, पर तुम्हें तो खेलना है, जाओ अब खेलो। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भद्रा ने उन्हें कैसे पहचान लिया, जबकि उनकी योग माया शक्ति से बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि आकाश में योग माया देवी हाथ जोड़कर खड़ी है। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों के प्रेम और समर्पण के आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आपको अपने प्रेम से जीत लिया है। और फिर कृष्ण समझ गए कि सच में उनसे अधिक शक्तिशाली उनके भक्त हैं। और इसी बीच असली शेर भी गुफा में आ गया और भद्रा ने उसे बुलाकर भी कृष्ण का प्रसाद खिलाया। प्रसाद पाकर शेर भी आनंद में नृत्य करने लगा। और इस प्रकार कृष्ण और अनेक सखाओं की अद्भुत और रोचक लीलाएं चलती रही। वृंदावन में ऐसे ही आनंद और प्रेम से भरे प्रसंगों का निरंतर प्रभाव बहता रहता है। आज की कथा बस इतनी ही। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आने वाले जन्माष्टमी में महामहोत्सव की तैयारी आरंभ करते हैं और अपने मन, शरीर और चेतना से सदैव भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में सेवा में संलग्न रहने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज्य कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करे तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झूला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है, और मैं जो अब आपको जन्माष्टमी व्रत की यह कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कथा को सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता
भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। गाय के रूप को धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सभी इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे। और सभी लोग गौ माता को साथ लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवतागण वहां जाकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु स्तुति करने लगे तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही करने लगी है। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानव से बचाने के लिए मैं ब्रज मंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। अब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रज भूमि पर आकर यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला और कोई नहीं देवकी का भाई कंस था। जब वो तीनों गोकुल धाम जा रहे तभी अचानक से देवकी का भाई कंस था। जब वो तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, ये तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे एक यशस्वी राजा को यह शोभा भी नहीं देता है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी संतान का जन्म होगा तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब जब कंस ने उसकी बात सुनी तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को कोई पुत्र होता था तब वह कंस उस पुत्र को मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वीं गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहाँ पर कारा पकड़ लगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदारे को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वह छू लेती है तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते हैं और एकदम से नीचे उतर गई और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है।
खुले हुए दरवाजे और कोई सोई हुई यशोदा मैया को देखकर बालक वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास कोई कन्या को लेकर वापस चले गए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुँचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियाँ लग गई और दरवाजे भी बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ियाँ लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज़ सुनकर कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने ही वाला था, तभी वह कन्या हाथों से छूकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकासुर और तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्त जनों की रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों चलो अब मैं आप सभी को एक और पुरानी कथा का अनुसरण आपको कराता हूँ। एक पुरानी कथा के अनुसार महादेव शिव शंभु को जब श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई, तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज़ लगाई और भगवान शिव शंभु ने कहा, अलख निरंजन। निरंजन कहा, हो प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वह अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करने में इतना मग्न थी कि बाहर खड़े योगी की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। तभी योगी के भेष में बोले बाबा ने फिर से एक बार आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहाँ से एक ब्रज की वृद्ध गोपी गुजर रही थी। अचानक से उस गोपी की नज़र उस योगी सन्यासी पर पड़ गई। उसने योगी का प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास गई और उस योगी से कहने लगी, बाबा आप किसे बुला रहे हो? तब योगी की भेष में भगवान शिव शंकर बोले, हे माते, हम इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ, परंतु इस घर में कोई भी माता मुझे भिक्षा देने के लिए आ ही नहीं रही है। मुझे उन्हें पुकारते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा आपको भिक्षा चाहिए? तब शिव शंकर बोले, हाँ माँ, मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, आप मेरे घर चलो, वहाँ मैं आपको भिक्षा दे दूँगी। आप मुझसे जो मांगोगे मैं उसे दे दूँगी, अगर मेरे पास हुआ तो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता मैं जहाँ पर जाता हूँ यदि उस द्वार से कुछ मिले तो अच्छा, नहीं तो किसी और द्वार पर मैं नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, तो महाराज फिर तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी, बाबा हमारे गांव से कोई ऐसी भूखा जाए यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई तो देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी, लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी कहाँ हो? तब मैया यशोदा कहती है, आओ काकी, क्या बात है? तब गोपी कहने लगी, यशोदा रानी तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं तो मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ जाके। तब गोपी कहने लगी कि ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख को देखकर तो आँख ही नहीं टिकती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में? तब वह गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसकी ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना बड़ा नियम है उसका
कि वह जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है वह बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा ना मिलने पर भूखे पेट ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी, आपकी बातों को सुनकर मैं तो दक्षिणा देना भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक से धान और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है, अगर वह महात्मा इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो यह बहुमूल्य मोती की माला दे देती। इधर भगवान शिव शंभु बाहर खड़े खड़े मनी मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे धन्य हो भाग जो आप अपने सेवक के घर पधारे, इसका परिणाम स्वीकार करें। तभी मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की थाल लेकर गोपी के साथ भवन से बाहर आई है। वहाँ योगी वेश में शिव शंभु प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभु को देखकर प्रणाम करते हुए कहती है कि बाबा क्षमा कर दीजिए, विलंब के लिए मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभु बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी स्नान कराया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु वेश में भगवान शिव जी ने कहा कि हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लाला को बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब उस योगी के वेश में भगवान शिव शंभु जी भिक्षा की थाल की ओर देखकर कहते हैं, मैया यह मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, यह मेरे किस काम के? मुझे इनकी कोई लोभ कोई चाह नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती मणिक मुझसे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करा दो, वही हमारी भिक्षा है। योगी वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दी, जिसे देखकर मैया यशोदा और वह गोपी आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो यह बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के उस योगी वेशधारी शिव शंभु से कहती है, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इस प्रकार की चिकनी चुपकी बातें करते हैं कि तेरा लाला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो। फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं? फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। योगी वेशधारी शिव शंभु बोले, अरे मैया ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से आए, लेकिन मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वही भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ किस काम से आए हो? योगी वेशधारी भगवान शिव शंभु बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे पर आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी, वह बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लाला को तो बाहर नहीं लाऊंगी, मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच यह विवाद चल रहा था। इस विवाद को सभी देवता गढ़ स्वर्ग लोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देंगे। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलवाकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया
जहाँ पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उनके पास पहुंचकर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। यह तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, यह तो शक्ति के आधिपति है। ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी माँ आँखों में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब समृद्धि मुद्रा में पूर्णमासी से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? मैया यशोदा आगे कहती है, लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सांपों की माला। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा ना। बाबा ना, मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव शंभु पधारे हैं। मैया यशोदा की सी बातें सुनकर पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। यशोदा, तो इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ। अब इस बात का समर्थन करते हुए वह दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह तो सदा सच कहती है, तो इनकी बात तो मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले तो आऊँगी, पर इनके हाथों में मैं नहीं दूंगी। पूर्णमासी माँ बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ, लल्ला को दूर से ही आशीर्वाद ले लेना, जा जल्दी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर आकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती है, अरे लल्ला, चल तो तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती है, जिन्हें देखकर योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारते लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चको चांद को टकटकी लगाकर निहारता रहता है। उसी तरह वह साधु वेशधारी भगवान शिव भी इस लल्ला को देखकर उसे एकटक देख रहे थे। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर वह साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ क्या? मैया यशोदा कहती है कि नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ योगी वेशधारी शिव शंभु से कहती हैं, पहले अपनी चरण दास तो दीजिए। ऐसा कर पूर्णमासी माँ शिव शंभु के चरण को लेकर श्याम सुंदर की ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण दास श्याम सुंदर की ललाट में पड़ने से श्याम सुंदर मनी मान भगवान शिव शंभु से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम और उनकी मैया के बीच का प्यार देखकर कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी, हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने और आपको आलान भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने देते। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सुध से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी वेशधारी भगवान शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि इस युग में यह तेरा लल्ला मेरे नैना भाई रे निहाल प्रभु, लाल की प्यासी अखियाँ कोई निहाल नर्म ले ले। अब माता यशोदा कहती है कि योगी बाबा तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव कहते हैं कि अपने हीरे मोती या पत्थर आप ही रख लो, यह मेरे किस काम के, मैं तो मालामाल हो गया तेरे लाल का दर्शन करके।
यही मेरी शिक्षा थी और यही मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर उस योगी वेशधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाए गए श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को आप सभी अपने लोग मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी करना। दोस्तों, आज सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी मित्रों, आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व साल 2025 में कब मनाया जाएगा, आपको व्रत किस दिन रखना है और इस बार पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत खोलने का शुभ समय क्या है और कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे, इस सभी जानकारी के लिए आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और व्रत की सफलता और मनोकामना की पूर्ति के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की जय। तो चलिए बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया है। मान्यता है कि कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अष्टमी की तिथि हो या नक्षत्र रोहिणी हो तो यह बहुत ही अद्भुत संयोग बनता है। दोस्तों, देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर से मथुरा वृंदावन में यह पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन अधिकांश लोग पूरा दिन व्रत और उपवास भी रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को रखे उन्हें सप्तमी की रात में ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इसके बाद उपवास वाले दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। अब आप हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और मध्यकाल में काले तिल से स्नान करके माता देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाना चाहिए। आप प्रसूति गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश की स्थापना करें। साथ ही भगवान कृष्ण जी को स्तनपान कराते हुए माता देवकी जी की भी सुंदर मूर्ति का चित्र स्थापित करें और पूजन में देवकी, वासुदेव, बालदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सभी का नाम लेते हुए विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद जन्माष्टमी की पूजा रात 12 बजे के आसपास निश्चिता काल के शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि इस व्रत में आप अनाज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह व्रत आप फलाहारी कर सकते हैं। इसमें आप गुट्टू का आटा का, सिंघाड़े का आटा, फल, चाय, दूध, जूस आदि ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। समा का चावल, साबूदाना आदि खा सकते हैं। आप रात्रि के समय जन्माष्टमी की पूजा करें। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें किसी साफ कपड़े से पोंछकर सुंदर चमकीले रेशमी वस्त्र और आभूषणों से सजाकर भगवान जी को किसी झूले या सिंहासन पर विराजित करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना करें। जल, अक्षत, रोली, फल, फूल आदि चढ़ाएं। धूप दीप चढ़ाएं और भोग में पंचामृत, पिंजरी आदि का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल के प्रिय माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाएं। साथ में तुलसी दल शामिल भी अवश्य करें।
अब आप भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और विधिवत पूजा को संपन्न करें। जो लोग रात में ही व्रत का पालन करते हैं उन्हें प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन यदि आप अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद करते हैं तभी आप प्रसाद खाकर व्रत का पालन करें। या जो लोग नवमी में व्रत का पालन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात को हो सके तो भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चले जानते हैं कि साल 2025 में जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, रोहिणी नक्षत्र कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, निश्चिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत खोलने का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 की रात को 11:49 पर शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अगस्त 2025 की रात को 9:34 पर होगी। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों दिन ही मनाया जाएगा। ऐसे में जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो वह लोग 16 अगस्त को व्रत का पालन करेंगे। वही जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे तो वह लोग 17 अगस्त को व्रत का पालन करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उदय तिथि की जन्माष्टमी इसी दिन है और इस टेम्पल में भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 16 अगस्त को लगभग पूरा दिन अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगा, जबकि 15 अगस्त को बहुत ही कम समय के लिए अष्टमी तिथि मिलेगी। इसलिए 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा। और बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो दोस्तों रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 17 अगस्त 2025 की प्रातःकाल 4:38 पर होगी और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति 18 अगस्त 2025 की प्रातःकाल 3:17 पर रहेगी। दोस्तों इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों निश्चिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:04 से लेकर रात 12:47 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 43 ही रहेगी। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो लोग 15 अगस्त को व्रत रखेंगे वह अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही व्रत का पारण करेंगे। तो उनके लिए व्रत पारण का समय 16 अगस्त 2025 की सुबह 5:51 के बाद रहेगा। लेकिन कई स्थानों में व्रत का पारण रात की पूजा यानी निश्चिता काल की पूजा के बाद ही कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जन्माष्टमी के व्रत का पारण 15 अगस्त की दिन रात को 12:47 के बाद ही करेंगे। लेकिन वही कुछ लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद जन्माष्टमी के व्रत का पालन करते हैं। तो ऐसे में जन्माष्टमी के व्रत का पालन का समय 16 अगस्त 2025 की रात को 9:34 के बाद रहेगा। दोस्तों जो लोग 16 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पालन का समय 17 अगस्त 2025 की सुबह 5:51 के बाद रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जय जय लड्डू गोपाल जरूर लिखिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।